नवीन जी, जस्ट a minute, please wait. आपके तीन समिति का 3 लेयर समिति का गठन संतुष्ट नहीं होते हैं। बोलिए आप बोलिए। चाहिए आप लोग। श्वेता जी बोलिए। जी। अध्यक्ष महोदय, उच्च न्यायालय का जो ऑर्डर है उसमें उस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए डीड ऑफ कन्वीनियंस और डीड ऑफ ग्रांट जब तक नहीं फाइनल सेटलमेंट होता है तब तक वो अधिकृत नहीं है सेल प्रबंधन। और अध्यक्ष महोदय, अंत में यहाँ कहा गया है कि बोकारो इस्पात संयंत्र से सहमति अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा अधिग्रहित गांवों में पंचायती राज व्यवस्था लागू कराने के हेतु नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये सिर्फ जो मेरा सवाल है ये 50-60 हजार लोगों को प्रभावित करता है। अध्यक्ष महोदय, वहाँ के युवा आज भी अपना जो स्थानीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए और जो बेसिक उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है अध्यक्ष महोदय, वो नहीं बनवा पा रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे कहा गया है कि नहीं, जब वो एनओसी देगा सेल, अध्यक्ष महोदय एनओसी सेल कभी नहीं देगा। उसके बावजूद आप देखेंगे कि जो पूर्व के विधायक रहे हैं जो बोकारो में, हमें वहाँ पे जो भी आधारभूत कुछ अगर सरकारी व्यवस्था देना होता है अध्यक्ष महोदय, तो हम लोग बिना सेल के एनओसी के वहाँ पे दे रहे हैं। जब वहाँ पे स्कूल बनवाने के लिए, सड़क बनवाने के लिए कोई एनओसी की आवश्यकता नहीं होती है, फिर हमारे विस्थापित गांव को पंचायती राज में शामिल कराने के लिए हम क्यों एनओसी के ऊपर डिपेंडेंट है। अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री महोदया से यही निवेदन होगा कि आप अपने कुर्सी पे जिस पद पे हैं आप उसका सदुपयोग करते हुए, हमारे 50-60 हजार की वहाँ की आबादी है, लोग हैं, आज आप आश्रित हैं, वो आप पे बहुत आशा भरी नजरों से आपको देख रहे हैं। आप उस पे संज्ञान लेते हुए वहाँ के जो अभी उपायुक्त महोदया हैं, अगर उनको आप निर्देशित करती हैं कि जन कल्याण हेतु इनको हम लोग पंचायती राज में शामिल करा सके। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, संतुष्ट करिए इनको। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो सवाल है मैं भी अवगत हूँ, वहाँ की जनता के भावना के अनुरूप उन्होंने सवाल लाया है, लेकिन हम लोग ने बहुत साफ शब्दों में जवाब दिया है। अब बोलिए। माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब दें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका जवाब, आपका प्रश्न अच्छा समय पर आया। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो सवाल है, ये बोकारो स्टील प्लांट के द्वारा जो जमीन अधिग्रहित की गई है लगभग 64 के वक्त में, 64 में, और ये कह रही है कि अधिग्रहित जमीन में सरकारी योजना का लाभ वहाँ के ग्रामीणों को नहीं मिलता है। अध्यक्ष महोदय, ये बोकारो स्टील प्लांट में ही ये विषय नहीं है, कई सारे पीएसयूज हैं जहाँ पर यह विषय है, जहाँ बड़े पैमाने पर जमीन अधिग्रहण हुई है। जैसे कि आप 21 में भी आप ये स्थिति देखेंगे, कोल इंडिया के अधिग्रहित क्षेत्रों में भी ये आप स्थिति देखेंगे अध्यक्ष महोदय। और ये समय समय पर ये बात आती है और इसको लेकर के सरकार प्रबंधन के साथ बात करते हुए वहाँ के लोगों के जो आवश्यकताएं हैं वो पूर्ण करने के लिए उनसे कहा जाता है और ये करते भी हैं अध्यक्ष महोदय। और रही बात कि इसको ग्रामीण ये में लाने की बात, ग्रामीण पंचायती राज में लाने की बात, अध्यक्ष महोदय, ये पीएसयूज और केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार के वार्ता के बाद ही इसका हल निकाला जा सकता है कि इसको सरकार की तरफ से जो प्रधानमंत्री आवास हो, ग्रामीण सड़कें हो, उन सब चीज़ को उपलब्ध कराया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर यही कहूँगा कि अध्यक्ष महोदय कि ये बहुत बड़ा अधिग्रहित क्षेत्र है जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों को वहाँ से विस्थापित करने की पहले से भी ये हुई है बातें, लेकिन कहीं ना कहीं प्रबंधन ने ये काम नहीं किया और गांव आज ज्यों का त्यों वहाँ बसे हुए हैं। बहुत सारे जगह इंक्रोच भी हुए हैं, बहुत सारी जगह पर लोग गैर कानूनी तरीके से वहाँ आके बसे भी हैं और मूलभूत सुविधा उनको उपलब्ध होना भी एक कानूनी बाध्यता है अध्यक्ष महोदय। इसके लिए सेल प्रबंधन से बात की जाएगी, कहाँ कहाँ क्या क्या
ग्रामीण क्षेत्रों में या उन जगहों पर जहां लोग बसे हुए हैं वहां पर आवश्यकता है मूलभूत चीजों की, वो हम लोग उपलब्ध कराने का काम करेंगे। माननीय सदस्य, हो गया आपका? संतुष्ट हो गया? जी अध्यक्ष महोदय। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी हस्ताक्षरी हैं, आपका कुछ है? चलिए। हस्ताक्षरी है। जी जी जी, मैं जान रहा हूँ। चलिए। ये सवाल सदस्य ने उठाई है बोकारो विस्थापित क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उसके लिए मैं आपके माध्यम से सरकार को ये बताना चाहूंगा कि बिहार सरकार ने जमीन अधिग्रहण किया बोकारो स्टील प्लांट को बसाने के लिए और उसमें 31,000 से अधिक जमीन का अधिग्रहण किया गया। अध्यक्ष महोदय, प्लांट बस गया, बहुत सारे विस्थापितों को नौकरी अभी तक नहीं मिल पाई।